शहर क्राइम की टीम पहुंची अयोध्या। देश भर के आराध्य भगवान श्री राम की महिमा निराली है। मंदिर बनने के बाद से अब तक करोड़ों श्रद्धालु दर्शन करने अयोध्या पहुंचे हैं। आज शहर क्राइम टीम भी भगवान श्री राम के दर्शन करने अयोध्या पहुंची और दर्शन लाभ लिए। मंदिर समिति की ओर से बताया गया कि आज सुबह से लगभग 4 लाख लोग दर्शन कर चुके हैं और रात तक 3 लाख लोग दर्शन करेंगे। प्रयागराज कुंभ की वजह से रोजाना 5 से 7 लाख लोग भगवान श्री राम के दर्शन कर रहे हैं। विशेष संवाददाता विशाल भावसार ने मंदिर परिसर से भीड़ का जायजा लिया और श्रद्धालुओं से बातचीत। नमस्कार, मैं हूं विशाल भावसार। आप देख रहे हैं शहर क्राइम डिजिटल। इस वक्त मैं मौजूद हूं जो पूरे देश का आराध्य केंद्र है अयोध्या, भगवान श्री राम की नगरी। मैं वही हूं इस वक्त मंदिर के बाहर। जो प्रयागराज कुंभ जो समापन हुआ है उसके बाद जो सारी भीड़ है वो अयोध्या में दर्शन कर लौट रही है। इस कारण से हम मंदिर में नहीं जा सकते और अंदर के नज़ारे आपको नहीं दिखा सकते। लेकिन मेरे साथ कुछ जो यहाँ पर श्रद्धालु है महाराष्ट्र से आए हुए हैं, हम उनसे बात करेंगे कि वे पहली बार आए हैं, किस प्रकार से वो यहाँ भगवान श्री राम को मिल रहे हैं। काय नाव तुमचं? मंगलबाई चलोदे, जालना से आए वाले। जालना से औरंगाबाद जालना। अच्छा, कैसा लगा आपको यहाँ? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा। कितने लोग आए हैं? 10 लोग आए। क्या नाम आपका? गणेश ठाकर, महाराष्ट्र जालना से। कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया लगा और अंदर का काम देख के बहुत बढ़िया लगा है। जो पहले मंदिर नहीं था, मंदिर बनने के बाद कितनी आपकी बड़ी है? 100% और भी आना चाहेंगे बाद में? बार बार और भी लोग लेके आएंगे। हम बहुत बढ़िया लगा काम भी देख के, व्यवस्था देख के और बाकी से भी काम अच्छा है मोदी जी का। बहुत बढ़िया लगता है। तो ये थे महाराष्ट्र के श्रद्धालु जिनसे हमने बात करी कि उन्हें पहली बार आए हैं और बहुत अच्छा लगा है। कैमरा पर्सन प्रियांशु पांडे के साथ में विशाल भावसार, शहर क्राइम डिजिटल, अयोध्या। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है मुरैना से। नोडल अधिकारी भूरा गायकवाड़ के नेतृत्व में वन विभाग की टीम ने चंबल रेत का परिवहन करते हुए 2 ट्रैक्टरों को किया जब्त। नोडल अधिकारी भूरा गायकवाड़ और उनके साथ वन विभाग की टीम ने चंबल के रेत का अवैध परिवहन करते हुए आज बीती रात 2 ट्रैक्टरों को जब्त कर कार्रवाई की गई है। एक ट्रैक्टर सबलगढ़ क्षेत्र में पकड़कर सबलगढ़ थाने में रखा गया है, तो वहीं दूसरा ट्रैक्टर जौरा के रोनीपुर रोड पर पकड़कर जौरा थाने में सुरक्षा हेतु रखा गया है। वहीं दोनों ट्रैक्टरों पर कार्रवाई कर दी गई है। भूरा गायकवाड़ ने बताया कि रेत माफियाओं ने हमला कर दिया था, लेकिन कोई बड़ी क्षति नहीं हुई है। थोड़ा बहुत वहां में नुकसान हुआ है। भूरा गायकवाड़ ने बताया कि हम चंबल के अवैध रेत के परिवहन को रोकने के लिए लगातार कार्रवाई कर रहे हैं और चंबल किनारे सड़कों पर गड्ढे खोदकर मार्ग अवरुद्ध कर रहे हैं और यह कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। सर, आज जोरा में एक रेत का ट्रैक्टर पकड़ा है, कहाँ पर पकड़ा है? आज बीती रात्रि को मध्य रात्रि में सबलगढ़ में एक ट्रैक्टर पकड़कर सबलगढ़ थाने में रखा गया और आज सवेरे ही जोरा शहर में रूनीपुर रोड पर एक ट्रैक्टर अवैध रेत उत्खनन परिवहन करता हुआ पाया गया, जिसे पकड़ के ला रहे थे। उसी दरमियान कुछ माफियाओं ने पथराव किया। पथराव करने से कर्मचारी को तो क्षति नहीं हुई, लेकिन हमारा 2 वाहन को थोड़ा क्षति पहुंची। तो सर, अभी क्या है, इसमें कोई कार्रवाई हो चुकी है ट्रैक्टर पर? हाँ, मतलब उसके पीआर जारी करके मतलब वैधानिक कार्रवाई की गई। सर, रेत के लगातार ट्रैक्टर चल रहे हैं, फिर भी कार्रवाई हो रही है, फिर भी रेत माफियाओं में खौफ नहीं है। सर, ये कार्रवाई लगातार की जाए, जब इनमें कुछ ना कुछ असर होगा। सर, इसके बारे में क्या कहेंगे? हमारा तो पूरा प्रयास है कि मतलब अवैध रेत उत्खनन को रोकने के लिए जो मार्ग चंबल नदी पे जा रहा है उसको जेसीबी मशीन की सहायता से अवरोध किया जा रहा है और भंडारण को भी निष्क्रियकरण किया जा रहा है और गश्ती टीम द्वारा सतत गश्ती करके भी जो मौके पे ट्रैक्टर वाहन मिलते हैं तो उसे जब्त कर कार्रवाई की जा रही है। यह कार्रवाई सतत रूप से जारी रहेगी। इंदौर नगर निगम जोन 16 के ARO रहे राजेश परमार के यहां EOW ने छापामार कार्रवाई करते हुए आय से अधिक संपत्ति की जांच शुरू की है। इंदौर के बीजलपुर स्थित निवास पर EOW की टीम ने जांच की है। आय से अधिक संपत्ति की शिकायत के चलते EOW ने छापामार कार्रवाई की है। राजेश परमार को कुछ दिन पूर्व ही निगम आयुक्त शिवम वर्मा ने शिकायतों के चलते निलंबित किया था। इसके पहले भी राजेश परमार को
अनुशासनहीनता के आरोप में निलंबित किया जा चुका है। राजेश परमार है जो सहायक राजस्व अधिकारी नगर निगम इंदौर में पदस्थ है। उनके खिलाफ आज छापे की कार्रवाई हुई है। एसपी सर श्री रामेश्वर सिंह यादव साहब के निर्देश पे उनको शिकायत प्राप्त हुई थी कि इनके द्वारा आर्थिक अनियमितताएं कर काफ़ी बड़ी राशि बनाई गई है। उस आधार पे अपराध पंजीबद्ध हुआ था और 2 टीम लगातार काम कर रही है और अभी भी जारी है। इनके जो निवास है वहाँ पे भी बिजलपुर में भी कार्रवाई चल रही है। उसके अलावा कनाड़िया रोड पे जो इनके परिजन हैं उनके वहाँ पे भी कार्रवाई चल रही है और लगभग 2 तो मकान हैं और 4 फ्लैट अभी तक जो है संपत्ति के रूप में प्राप्त हुए हैं। लाकर भी मिले हैं और अन्य संपत्तियों के बारे में जानकारी प्राप्त की जा रही है और जो लाकर मिले हैं तो उसको जो हमारी टीम है मौके पे जाके और कार्रवाई की जाएगी। सर उसमें कुछ कैश वगैरह मिला है? वो अभी हाल मौके पे जाएगी टीम। पहले यहाँ सर्च कार्रवाई जो चल रही है लगातार अभी दोनों टीमें सर्च कर रही है। जब सर्च पूरी हो जाएगी तो इनके माध्यम से लाकर देखे जाएंगे और लाकर में जो संपत्ति मिलेगी उसका वैल्यूएशन करा के आपको बताया जाएगा। लगभग कितनी आय से अधिक संपत्ति है इनके पास? अभी वैल्यूएशन किया जाना है क्योंकि नहीं अभी हम लगभग इसलिए नहीं बता सकते क्योंकि इनका वैल्यूएशन कराना है। इनके मकान और प्लाट का वैल्यूएशन कराया जाएगा। उसके अलावा जो रजिस्ट्रियाँ के उनने किस समय खरीदी है उसका वैल्यूएशन होगा। उस समय क्या कीमत थी उसके आधार पे आपको जानकारी दी जाएगी। पूर्व में शिकायत हुई थी सर? ये शिकायत की जांच हमारे वरिष्ठ अधिकारी कर रहे थे। इनके खिलाफ जो शिकायत आई थी कल अपराध पंजीबद्ध हुआ है इनके खिलाफ और आज जो है रेड की कार्रवाई हुई। निगम से निलंबित थे? ऐसी जानकारी मिली है कि इनको निगम आयुक्त महोदय द्वारा जो है निलंबन भी किया गया है। उसके संबंध में संबंधित अधिकारी से जानकारी प्राप्त की जाकर इनकी जो अनियमितताएं होगी उसकी भी जानकारी इस अपराध में लेके कार्रवाई की जाएगी। सर कहाँ पदस्थ है ये राजस्व सहायक अधिकारी इंदौर में नगर निगम में पदस्थ हैं। ऐसी जानकारी प्राप्त है। सर आपका परिचय? पवन सिंगल, DSP EOW इंदौर। स्थिति अचानक बिगड़ी छात्रा की तबीयत। परीक्षा पत्र देने से हुई वंचित। पानसेमल विकासखंड के अंतर्गत बनाई गई खेतिया परीक्षा केंद्र पर शुक्रवार को कक्षा 12 की छात्रा की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद उसे खेतिया अस्पताल में उपचार हेतु लाया गया। परिजनों ने बताया कि छात्रा को पहले चक्कर आ रहे थे और वह घर आ गई। उसके बाद वह परीक्षा देने पहुंची, लेकिन बाद में फिर उसकी तबीयत वापस बिगड़ी और बेहोश हो गई और उसे खेतिया अस्पताल उपचार हेतु लाया गया। हाँ बेटा, क्या नाम तुम्हारा? अर्चना संतोष चौहान। क्या हुआ था आज स्कूल में? स्कूल में अचानक से चक्कर आ गया। ऐसा तो पेपर दिया बेटा? नहीं दिया पेपर। ऐसा चक्कर आके गिर गए थे? हाँ। ठीक है। हाँ भाई, नाम बताइए। जयराम चौहान। क्या हुआ आज एक जो बच्चे को अस्पताल लाया? हाँ, अर्चना संतोष चौहान है। उसका पेपर चल रहा वार्षिक का। आज इंग्लिश का पेपर था। हाँ। तो सुबह भी चक्कर आए थे बोले। हाँ। और अभी भी अचानक से गिर गई थी बोले तो और अस्पताल में ला रखे। क्या बताया डॉक्टर? अभी इलाज चल रहा सर उसका। हाँ। कौन से गाँव की? ग्राम मलगांव से। क्या नाम है? मेरा नाम रोशनी है। और जो आज ये लड़की को अस्पताल लाया, क्या हुआ? उनकी तबीयत खराब थी तो एग्जाम देने आए थे वो, तो चक्कर आ गई थी उनको पेपर में, तो एग्जाम नहीं दे पाए। सुबह भी लाए थे एक बार तो नहीं दे पाए, वापस लाए जैसे वैसे। ये बात थी। अभी क्या बोला डॉक्टर? डॉक्टर बोल रहे कि अभी थोड़ी बीपी लो हो गई थी तो अभी ठीक है, ऐसा बोल रहे थे। हाँ। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें जो कि अयोध्या से आ रही है। खंडासा थाना क्षेत्र के अमानीगंज बाजार से 5 दिन पूर्व संदिग्ध परिस्थितियों में लापता 13 वर्षीय किशोरी का शव 5वें दिन शारदा सहायक नहर से गोताखोरों ने बरामद कर लिया। अमानीगंज से मिल्कीपुर मार्ग पर सतनपुर बाजार से पश्चिम शारदा सहायक नहर से कुमारगंज से बुलाए गए गोताखोर कलीम ने आज दोपहर में बालिका के शव को बरामद किया। शव के मिलने की सूचना मिलते ही बालिका के परिजन मौके पर पहुंचे और उन्होंने शव की पहचान की। किशोरी के कपड़े और चेहरे से शव की पहचान परिवार ने की। इसके बाद मृतक किशोरी के परिजन दहाड़े मारकर रोने लगे। पुलिस ने शव का पंचनामा करवाते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थाना अध्यक्ष खंडासा संदीप कुमार सिंह ने बताया कि मेडिकल रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद
आगे की कार्यवाही की जाएगी। किशोरी के सिर और आंख पर चोट के निशान पाए गए हैं। जानकारों का कहना है कि नहर में बहने के साथ भी झाड़ियां में फंसने के कारण भी खरोच के निशान लग सकते हैं। खंडासा थाना क्षेत्र के अमानीगंज मोहम्मदपुर निवासी परमानंद उर्फ पुत्तन गुप्ता की 13 वर्षीय पुत्री शशि उर्फ लल्ली सोमवार 24 फरवरी को शाम लगभग 7 से 7:30 बजे के बीच संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई थी। परिवार के बाकी लोग बगल के एक निमंत्रण कार्यक्रम में गए हुए थे। काफी खोजबीन के बाद जब किशोरी का कहीं अता पता नहीं चला तो परिजनों ने खंडासा थाने में 25 फरवरी को गुमशुदगी दर्ज कराई। तब से खंडासा पुलिस विभिन्न माध्यमों से बालिका के पता लगाने का प्रयास कर रही थी, लेकिन उसका कहीं पता न चलने पर कुमारगंज बक्खो का पूर्वा के रहने वाले गोताखोर कलीम को इस काम के लिए लगाया गया। 2 दिन की मेहनत के बाद आज कलीम ने सतनापुर शारदा सहायक नहर से दोपहर 1 बजे के लगभग किशोरी का शव नहर से बरामद कर लिया। थानाध्यक्ष खंडासा संदीप कुमार सिंह ने बताया कि किशोरी के शव को नहर से बरामद कर लिया गया तथा शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। मेडिकल रिपोर्ट के बाद आगे की विधिक कार्यवाही। कोबरा पुलिस के हाथ एक बड़ी सफलता लगी है। तस्करों द्वारा बिहार ले जा रही अवैध शराब की खेप को पुलिस ने डाला रेलवे क्रॉसिंग से वाहन सहित घर दबोचा। वाहन की जांच में पाया गया कि डाले के नीचे एक विशेष गुप्त बॉक्स बनाया गया था। इसे लोहे की चादर से ढका गया। पुलिस ने 30 पेटी से ज्यादा की अंग्रेजी शराब बरामद की है। साथ ही अवैध शराब के कारोबार में लिप्त 2 अंतर्राज्यीय तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मुखबिर की सूचना पर डाला रोड रेलवे क्रॉसिंग के पास रॉबर्ट्सगंज सोनभद्र से बिहार तस्करी करके अवैध रूप से ले जा रहे मुजफ्फरपुर के विपिन कुमार यादव और वैशाली के अंकित कुमार यादव को गिरफ्तार किया है। पिकअप वाहन BR 06 GG 1542 में शराब की तस्करी कर रहे थे। वाहन की जांच में पाया गया कि डाले के नीचे एक विशेष गुप्त बॉक्स बनाया गया था। इसे लोहे की चादर से ढका गया था। बरामद शराब में 1765 टेट्रा पैक ऑफिसर्स चॉइस विस्की और 8 PM ब्रांड की 180 ml पैक, साथ ही 21 बोतल 750 ml की अंग्रेजी शराब शामिल है। पूछताछ में पता चला कि यह शराब रॉबर्ट्सगंज निवासी उपेंद्र कुमार सिंह द्वारा हाजीपुर वैशाली बिहार के छोटू और विशाल यादव के साथ मिलकर भेजी जा रही थी। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाई जा रही अभियान के क्रम में थाना ओबरा पुलिस द्वारा अवैध शराब की तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया गया है। इसमें अवैध अंग्रेजी शराब जिसकी मात्रा लगभग 333 लीटर थी, उसे एक पिकअप वाहन में उसके टूल बॉक्स को मॉडिफाई करके उसे बिहार की ओर ले जाया जा रहा था। इसमें थाना ओबरा पर मुकदमा अपराध संख्या 39/25 अंतर्गत धारा 60, 63, 72 आबकारी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत किया गया है तथा 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। इसमें फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड ट्रेसिंग करके जल्द ही इस गिरोह में शामिल अन्य सदस्यों की भी गिरफ्तारी की जाएगी तथा गैंगस्टर की भी कार्रवाई की जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें जो कि धार से आ रही है। धार के पीतमपुर में यूनियन कार्बाइड रासायनिक कचरे के निष्पादन का ट्रायल आज से शुरू हो चुका है। उच्च न्यायालय का आदेश के अनुसार प्रशासन ने ट्रायल की पूरी तैयारी की। इंदौर धार जिले से पुलिस बल बुलाया गया। 500 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात। कोर्ट का अनुसार पहले ट्रायल 27 फरवरी 10 टन कचरा का होना था तो आज हो रहा है। दूसरा ट्रायल 4 मार्च को, तीसरा ट्रायल 12 मार्च को होगा। इंदौर कमिश्नर दीपक सिंह और IG अनुराग सिंह सहित तमाम बड़े अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि की उपस्थिति में पहले ट्रायल किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की एक टीम भी लगाई गई। इसके अतिरिक्त केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड की हर बिंदु पर नजर बनाए रखी है। ड्राम की कंपनी में आधुनिक सेंसर लगे हैं। चिमनी में जरा सा भी हानिकारक धुआं निकलेगा तो सेंसर ऑटोमेटिक बंद कर देगा, जिसका नियंत्रण केंद्रीय पॉल्यूशन बोर्ड के पास है। सर जी सर जिस समय का इंतजार हो रहा था, सुबह 10 बजे से कार्रवाई शुरू होनी, क्या कचरा जो है वो शुरू हो गया है क्या? देखिए, माननीय उच्च न्यायालय ने जो पिछली पेशी में निर्देश दिए थे उनका स्वरूप ये था कि 3 फीड रेट्स पे जो है 10 टन कचरा 3 डेट्स उन्होंने तय की थी, 27 और फिर मार्च में 2 डेट्स तय की थी। आज उसकी पहली डेट है 27 फरवरी का जो कार्रवाई हमें करनी थी। तो कल से कार्रवाई प्रारंभ हो गई थी जब माननीय उच्चतम न्यायालय में पेशी पूर्ण हो गई और उच्चतम न्यायालय ने याचिका जो है याचिकाकर्ताओं की जब खारिज करने की सूचना आई। कल तैयारी रामकी परिसर में सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और मध्य प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के वैज्ञानिकों के और अधिकारियों के निर्देशन में कार्रवाई स्टार्ट कर दी गई थी। आज जो है प्रथम उसका जो भस्मन शुरू किया जाना है इंसिनरेटर में, उसकी तैयारियां अभी चल रही हैं
और मुझे लगता है कि अगले कुछ 1 या 1.5 घंटे में उसको ये लोग प्रारंभ करेंगे। जो ये पूरी कार्रवाई होनी है इसके लिए एक SOP तैयार की गई है जो मध्य प्रदेश प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड और केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के द्वारा किया गया है। उसी SOP के तहत जैसे कल 5 कंटेनर्स खोले गए थे, उतना ही काम किया जा रहा है। मिनिमम उतने कंटेनर्स कल खोले गए थे जैसा कि उच्च न्यायालय के निर्देशों में था। आगे जैसी ज़रूरत पड़ेगी अब MPPCB और CPCB के जो अधिकारी और वैज्ञानिक जो SOP बनाएंगे या समय समय पर अगर आवश्यकता पड़ने पर जो उसमें आवश्यक संशोधन करेंगे उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। और जो बाकी जो व्यवस्थाएं हैं, मैं मानता हूं कि पीथमपुर की जनता को मैं पुनः धन्यवाद देना चाहूँगा। बहुत धैर्य के साथ उन्होंने जो भी बातें, वैज्ञानिक बातें इस मुद्दे पर बताई गई थी वो उन्होंने सुनी और समझी हैं। और आज जिस प्रकार का पूरे शहर में माहौल है, मैं उसके लिए पुनः सबको धन्यवाद देना चाहूँगा। और जो कमिटमेंट था हमारा कि इसकी पूरी लाइव रिकॉर्डिंग होगी, भस्मक के दौरान के जो भी डेटा होंगे, जो इंसिनरेटर से निकलने वाले गैसेस के बारे में जो भी मॉनिटरिंग होगी उसका लाइव फीड हम शेयर कर रहे हैं। यहाँ परिसर के बाहर भी सब लोग देख सकते हैं। हमने उसके लाइव रिकॉर्डिंग की भी व्यवस्था की है, तो पूरी पारदर्शिता के साथ ये सर MP पुलिस बोर्ड ने कल ये बताया था कि पुलिस की बड़ी कार्यवाही, अवैध शराब के खिलाफ ताबड़तोड़ छापेमारी, कई आरोपी गिरफ्तार। देवास जिले में अवैध शराब के बढ़ते मामलों को लेकर देवास पुलिस ने सख्त कदम उठाते हुए कई स्थानों पर छापेमारी की है। इस कार्यवाही में पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद कर कई मामलों में प्रकरण दर्ज किए हैं। सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी द्वारा नशे के खिलाफ चलाई जा रही मुहिम सक्रियता दिखाई। पुलिस ने बड़ी कार्यवाही करते हुए चिंटू चौधरी के ठिकाने पर छापा मारा, जहां से 187 लीटर अवैध शराब जब्त की गई। औद्योगिक थाना क्षेत्र के कैला देवी इलाके में स्थित एक VIP बार में अवैध शराब की बिक्री की सूचना पर पुलिस ने दबिश दी। इस दौरान बार संचालक समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया और 35 पेटी अवैध शराब जब्त की गई। इस कार्रवाई के बीच जिला कार्य अधिकारी मंदाकिनी दीक्षित की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं। उनके कार्यकाल में शराब माफियाओं की गतिविधियां बढ़ी हैं और जिले में गली गली में अवैध शराब बेचे जाने की घटनाएं सामने आ रही हैं। पुलिस की इस सख्त कार्रवाई से अवैध शराब के कारोबार पर रोक लगाने में मदद मिली है। अधिकारियों का कहना है कि अवैध शराब के खिलाफ आगे भी इसी तरह की कार्यवाही जारी रहेगी ताकि जिले में अवैध शराब माफियाओं का सफाया किया जा सके। आपकी जो अवैध शराब बिक रही थी उस तरह से पकड़ाई गई है, सर कितना क्या है? इसमें लगातार जो इन्फॉर्मेशन ली गई है पर अन्य मुखबिरों से आदि से, इसके बाद कल एक ड्राइव चलाएगी और विभिन्न टीमें गठित करके इसमें संयुक्त रूप से दबिश दी गई। दबिश देने पर करीबन पूरे जिले में 18 अपराध आबकारी एक्ट के प्रकरण पंजीबद्ध हुए। एक बड़ी मात्रा में भी पकड़ी गई है, जिसमें एक जगह से 187 लीटर की शराब पकड़ी गई है, जिसमें आरोपी रवि रोकले गिरफ्तार हुए हैं और योगेश चौहान, साथ ही चिंटू चौधरी जिसके पूर्व के 12 अपराध भी हैं शराब माफिया के, जिनको फरारी में कार्रवाई की गई है। शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। बाकी इस तरह की ड्राइव लगातार जारी रहेगी। इससे पूर्व थाना बरोठा क्षेत्र में, थाना सिविल लाइन क्षेत्र के प्रताप नगर में, बरोठा के भाड़ा पिपलिया और बरोठा इलाके अन्य सांसी के जो क्षेत्र जहाँ पे कच्ची शराब और इस तरह की शराब बनती है, लगातार दबिशें इसमें जारी हैं। सर एक अहम सवाल था, सांसद जी ने जब खुले मंच से नशे के मुकुल बोला था, इसके बाद पुलिस जागी है जो पुलिस की कार्रवाई कर रही थी। पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। पूर्व के जितने ट्रैक रिकॉर्ड्स देखे जाएंगे, प्रत्येक महीना हम लोग उसमें समीक्षा करते हैं। लगातार कार्रवाइयाँ इसमें सुनिश्चित की जा रही हैं। सर, बड़ी मात्रा में शराब जब्त हुई है शहर के मुख्य इलाकों से, सर कैसे देखते हैं, किसकी कमी है सर? इसमें जो अवैध शराब का बेसिकली जो बॉर्डर एरिया से मूवमेंट्स होता है उसके ऊपर हम लोग प्लान कर रहे हैं नाकाबंदी। कई जगह 4 व्हीलर्स भी पकड़े हैं और यहाँ की 2023 में एक बड़ा ट्रक भी पकड़ा था जो कि इंटरेस्टेड। तो ये जो जोग्राफिकली जिस तरह की लोकेशंस रहती हैं, दीगर राज्यों से भी मूवमेंट होता है, ये सारी इंटेलिजेंस हमारे द्वारा ली जा रही है और उस पर लगातार कार्रवाई जा रही है। सर, क्योंकि जो शराब है उसके ऊपर टैग लगे होते हैं, वो हर जो ठेकेदार होता है उसको एक आईडी जनरेट करता है, तो इसे ठेकेदारों को भी ट्रेस किया जाता है? सीधा बिल्कुल जो आपका कहना है, इसके सारे जितने भी लूज एंड्स हैं जोड़े जाते हैं और सभी इसमें कार्रवाई सुनिश्चित। सर ये तो शराब की बात हुई, कहीं देवास में MD और गांजा भी बिक रहा है, क्या उस पर भी कार्रवाई होगी? बेसिकली लगातार इस पे काम कर रही है, बीट स्तर पे काम हो रहा है। अवैध जो ड्रग्स हैं इसके ऊपर है या MD है या और कोई इस तरह के मादक पदार्थ हैं, इस पे लगातार शहर में और देहात में जहाँ जहाँ कार्रवाइयाँ की जानी हो की जा रही है। सर, कोतवाली थाना क्षेत्र के निवासी अनवर इंदौर में पकड़ाया है, सवाल ये उठता है कि देवास में क्यों उस पर कार्रवाई नहीं की?
बेसिकली जो घटनाक्रम जहाँ पे संलिप्त है, जिसका उसका कार्य क्षेत्र है, अगर वहाँ अज्ञात तो पकड़ा जाता है, स्वाभाविक रूप से वहाँ कार्रवाई सुनिश्चित हुई है। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू। धार जिले के घाटा बिल्लौद स्थित मालती चौराहा पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें बाइक सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। ये घटना कल देर रात की है, जिसमें घाटा बिल्लौद निवासी अजय चौहान अपने 2 दोस्तों के साथ मेला देखने जा रहे थे। आपको बता दें कि जानकारी के अनुसार मालती चौराहा पर अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे अजय चौहान की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं दुर्घटना में 2 अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद उन्हें धार के जिला अस्पताल लाया गया, जहां घायलों का प्राथमिक उपचार किया गया एवं मृतक युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और पुलिस इस हादसे की जांच में जुटी हुई है। इंदौर में धार जिले के पीथमपुर में यूनियन कार्बाइड भोपाल का रासायनिक कचरा आज जलाने का काम शुरू किया जाएगा। इंदौर संभाग के राजस्व आयुक्त दीपक सिंह ने स्पष्ट किया है कि हाईकोर्ट जबलपुर के आदेश के अनुसार यूनियन कार्बाइड का कचरा पूरी सुरक्षा निगरानी में नष्ट किया जाएगा और ठोस अपशिष्ट को जमीन में दबाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पूरी प्रक्रिया वैज्ञानिक तरीके से संपन्न होगी, जिसमें किसी तरह की जोखिम नहीं है। कचरा जलाने के दौरान पूरी मॉनिटरिंग की जाएगी, जिसका डिस्प्ले भी स्क्रीन पर उपलब्ध रहेगा, जिससे पता चलेगा कि कचरे में से कौन कौन सी गैस कितनी मात्रा में उत्सर्जित हो रही है। साथ ही यदि हानिकारक गैस तय मात्रा से अधिक उत्सर्जित होगी तो प्लांट स्वतः बंद हो जाएगा। इस तरह की व्यवस्था भी की गई है। उन्होंने कहा कि कचरा जलाने होने के दौरान वे स्वयं भी वहां उपस्थित रहेंगे। कई जिम्मेदार अधिकारी मौके पर रहेंगे, जिससे कि जनता में विश्वास जागृत हो सके। हाँ, दरअसल में जो गैसेस हैं वो तो हवा में जब निकल जाती हैं तो जो सॉलिड वेस्ट उसका आता है उसके डिस्पोजल के लिए लैंडफिल साइट वहाँ पर तैयार की जाती है। और जैसा मैंने पहले भी स्पष्ट किया, लैंडफिल साइट तैयार करने की पूरी एक वैज्ञानिक पद्धति है, तो उसका पालन वहाँ सुनिश्चित कराया जाएगा। राइट, वो जैसा मैंने बताया कि सॉलिड वेस्ट का जो डिस्पोजल है वो लैंडफिल साइड में होना है, तो वो उसी तरह से होगा। सर, क्या वहाँ पे जो लोकल नुमाइंदे हैं पब्लिक के उनको भी आप अलाउ करेंगे कि अगर कोई जाना चाहे, वो देखना चाहे तो पहले ही बताया गया है कि उसकी जो गैसेस निकल रही हैं उसके जो पूरे पैरामीटर्स हैं, उसके डिस्प्ले की भी व्यवस्था वहाँ पर की गई है। वो पोल्यूशन बोर्ड के साइट में भी अवेलेबल है। उसमें ऐसी भी व्यवस्था रखी गई है कि अगर कोई चीज़ एक्सीड हो रही है तय सीमा से तो वो ऑटो शट भी हो सके वो प्लांट, ये सारी व्यवस्थाएं हैं। तो जनरली इस तरह के जो भी इंडस्ट्रियल एरिया रहते हैं, प्लांट्स रहते हैं, उनके अपने अलग सेफ्टी सिक्योरिटी के फीचर्स रहते हैं। उसको पालन करते हुए अगर कोई आना चाहे तो स्वागत है, किसी को मना नहीं। प्रदर्शन जो हुआ था उसमें तो लोग जुलस भी करते थे, ऐसी स्थिति बनी थी तो फिर उसके ऐसे अब काल्पनिक प्रश्न का क्या जवाब देंगे। तो ऐसा कोई बात देखने में आया नहीं है कि कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो। फिर भी वहाँ पर पुलिस मजिस्ट्रेट सबकी तैनाती की गई है और सभी लोगों से कई राउंड की बातचीत हो चुकी है। उनको सबको बता दिया गया है पूरी प्रोसेस के बारे में और पूरी प्रक्रिया एक ट्रांसपेरेंट तरीके से सबको जानकारी मिला के की जाए। पहले चरण में सर कितना कचरा, जैसा ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया है 10 टन का करेंगे, उसकी रिपोर्ट पूरी मॉनिटरिंग होगी, उसके बाद फिर सेकंड राउंड होगा, थर्ड राउंड। सर जो फीड रेट रहेगा जो 10 टन का पहला चरण है उसमें तय हो पाया कितना फीड रेट पर घंटे कितना कचरा? अब ये जो बेसिकली उसकी पूरी साइंटिफिक प्रोसेस है, उसमें जो प्लांट के इंजीनियर्स हैं वो लोग करेंगे। पोल्यूशन बोर्ड की भी पूरी साइंटिस्ट और एक्सपर्ट्स की टीम लगी हुई है। तो वो जिस तरह से उसकी एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनी गई है उसको वहाँ पर अडॉप्ट किया जाएगा, उसके अनुसार ही कार्रवाई होगी। सर, आपने काफ़ी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स लिए थे, आपने जनसंवाद किया था और आपने ये भी कहा था कि मैं खुद वहाँ रहूँगा, तो ऐसे विश्वास बहाली के लिए और क्या इंतजाम किए गए हैं? जो लोग स्थानीय लोग हैं वहाँ पे कैसे उनसे बातचीत चल रही है? स्थानीय लोगों से कई स्तर पे जनसंवाद किया गया है। उसकी पूरी जो पद्धति है, पूरे जो उसके वैज्ञानिक तथ्य हैं, जो एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट्स है, वो सारे हम लोगों ने सभी गांव के लोगों को, सभी जनप्रतिनिधियों को, मीडिया के लोगों को, जो वहाँ के स्कूल कॉलेज के टीचर्स, स्टूडेंट्स हैं, उनको सभी को बताया गया है, इंडस्ट्री के लोगों को बताया गया है।
और जिस तरह से इंडस्ट्रियल वेस्ट के डिस्पोजल के लिए ये साइट अपनी पीथमपुर की है, पूरे भारतवर्ष में सभी प्रदेशों में ये काम हो रहा है और एज सच अभी तक कोई प्रॉब्लम आई नहीं है। मैंने पहले भी स्पष्ट किया है कि प्लांट जीरो डिस्चार्ज प्लांट है, तो उसी तरह से इसका भी डिस्पोजल होगा। सर, डिस्पोजल के लिए जमीन तैयार यूनियन कार्बाइड भोपाल का जो इंडस्ट्रियल वेस्ट डिस्पोजल के लिए पीथमपुर रैंकी प्लांट में लाया गया है, माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के द्वारा पिछली तारीख पे ये निर्देश दिए गए थे कि इसका ट्रायल रन शुरू किया जाए। इस फैसले को लेके और जो ये कार्रवाई चल रही है, एक याचिका माननीय सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत की गई थी, जिसमें आज सुनवाई हुई है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो याचिकाकर्ता का पक्ष था और जो मध्य प्रदेश शासन के द्वारा अपना पक्ष प्रस्तुत किया है, उस दोनों पक्षों को सुनने के बाद वो जो पिटीशन है उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया है और उन्होंने पिटिशनर को ये निर्देश दिए हैं कि वो अपनी जो भी बात रखनी है वो माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के समक्ष रखें। माननीय जबलपुर के निर्देश ऑलरेडी हमको मिल चुके हैं, तो आज से हम पीथमपुर में जो यूनियन कार्बाइड का वेस्ट लाया गया है उसके डिस्पोजल की प्रक्रिया शुरू करेंगे। सबसे पहले वो जो कचरा लाया गया है जो कि अलग अलग कंटेनर्स में रखा हुआ है, उनको निकाला जाएगा। उसके एक मिक्सिंग की प्रक्रिया होनी है, वो प्रक्रिया की जाएगी और इस बीच जो उसको जलाने की पूरी कार्रवाई होती है, उस प्लांट को पहले तैयार किया जाता है, जिसमें कि 8-10 घंटे का समय लगेगा। उसके बाद वास्तविक कचरा जलाने का काम शुरू किया जाएगा और इस पूरी प्रक्रिया की मॉनिटरिंग और उसकी देखरेख के लिए वहाँ पर जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, पोल्यूशन बोर्ड की टीम सभी अभी मौजूद हैं और चूँकि वास्तविक प्रक्रिया मैं समझता हूँ तैयारी के बाद कल शुरू होगी, तो कल मैं और आईजी वहाँ पर पीथमपुर में उपस्थित रहेंगे और हम लोग अपने समक्ष ही सारी प्रक्रिया शुरू हो और उसका जो पहला ट्रायल होना है, जो उसकी टेस्ट रिपोर्ट वगैरह बननी है, वो हम लोग अपने देख रेख में तैयार करेंगे और वहाँ जैसा कि ऑनरेबल कोर्ट के डायरेक्शंस हैं उसके अनुरूप सभी हमने सुरक्षा और उसके सेफ डिस्पोजल की व्यवस्थाएं कराई हैं। सर, जो